प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। डियर स्टूडेंट, आपने सुना होगा कि जो भी स्टूडेंट क्या करते हैं, बोर्ड का एग्जाम दे के आते हैं तो बताते हैं कि मेरा मैथ सबसे खराब गया है, मेरा मैथ में नंबर कम आएगा, चल मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया। इसका रीजन ये होता है कि उनको जो क्वेश्चन होता है त्रिभुज वाले, यानी जो हमारा चैप्टर त्रिभुज वाला है, वही क्वेश्चन क्या होता है उनको छूटता है, क्योंकि यही क्या होता है उनको काफ़ी परेशान करता है। इस चैप्टर को क्या करते हैं वो समझ नहीं पाते, कंसेप्ट को नहीं समझ रहे, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसीलिए क्वेश्चन उनसे हल नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ जो हमारा एक्सरसाइज 7.4 है, पाइथागोरस प्रमेय पे आधारित ये प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर साल कोई ना कोई प्रश्न इसमें से पूछा जाता है। अगर वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपका भी बोर्ड एग्जाम में पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड या त्रिभुज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा और पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। आपको ये भी पता है कि इसमें से क्या हुआ, कोई भी सिलेबस इसमें से कटा नहीं है, यानी त्रिभुज में से कोई भी प्रश्न क्या हुआ हमारे सिलेबस से हटा नहीं है, तो त्रिभुज का आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, सारे प्रश्न आपको समझ में आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपको प्रश्न नंबर 1 आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। यहाँ पे दिया गया है कि एक त्रिभुज की निम्न भुजाएं दी गई हैं। कौन कौन सी भुजाएं दी गई हैं? तो ए बराबर हमको 6 सेंटीमीटर दिया है, बी बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है, सी बराबर हमें 10 सेंटीमीटर दे रहा है। और बताना है कि ये जो त्रिभुज है समकोण होगा कि नहीं। जैसे हम एक कल्पना कर लेते हैं, एक त्रिभुज यहाँ पे बना लेते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे हमारा क्या, इसका नाम हम ए रख लेते हैं, यहाँ पे बी रख लेते हैं, यहाँ पे सी रख लेते हैं। हमारा जो पहला भुजा मान लीजिए ए हमारा, ये हमारा ए है, ये बी है, ये हमारा क्या है सी है, ठीक है ना। इसका मान हमको दिया गया है, ए का जो हमको मान दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं 6 सेंटीमीटर, बी का जो मान हमारा क्या है 8 सेंटीमीटर और सी का मान हमारा क्या है 10 सेंटीमीटर। यानी मैं लिख भी देता हूँ, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये हमारा क्या है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का वर्ग होता है, अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है बराबर होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। सबको पता है, छोटे क्लासों से भी ये चीज़ें पढ़े होंगे आप लोग। यहाँ पे देखिएगा हमें बताना है कि भैया ये जो त्रिभुज हमको दिखाई दे रहा है ये समकोण होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए ना सिंपली क्या करना है भाई, बड़े भुजा का जो वर्ग होगा यदि अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाता है तो हमारा त्रिभुज क्या होता है, समकोण होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर। सी का मान कितना दिया है 10 दिया है, तो यहाँ पे कर लेंगे 10 का स्क्वायर बराबर ए का मान कितना दिया है 6, तो यहाँ पे भर लेंगे 6 का स्क्वायर प्लस बी का मान 8 है तो 8 का स्क्वायर। 10 दहा में आपका हो जाएगा 100, 36 ये हो जाएगा, ये आपका 64 हो जाएगा। देखिएगा 100 बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 आ जा रहा है, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर रहा है। इस त्रिभुज में क्या हो रहा है, पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए यह एक समकोण त्रिभुज है, यह एक समकोण त्रिभुज है। क्लियर हो रहा है ना। जिसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा फॉलो होगा, वो हमारा क्या होगा समकोण त्रिभुज होगा। इजीली आपको समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पहला प्रश्न तो आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार अन्य प्रश्नों को भी आप सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बाकी आपकी मर्जी है। यहाँ पे चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया है, वो कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं की लंबाई दिया। तो एक हम सिंपल क्या करते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। कोई भी त्रिभुज आप बना सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं ए, यहाँ पे लिख लेते हैं बी, यहाँ पे लिख लेते हैं सी, ठीक है। हमको दिया है ए बी का मान दिया है 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर दिया है। बी सी का मान 40 सेंटीमीटर है, तो 40 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। और ए सी का मान हमारा 41 सेंटीमीटर है, तो हम 41 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। कह रहे सिद्ध कीजिए कि हमारा जो त्रिभुज ए बी सी है समकोण त्रिभुज होगा। अभी यहाँ पे कन्फर्म नहीं है कि समकोण है कि नहीं है, तो भाई समकोण होगा तो हमारा जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण होता है। सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कभी भी जब स्क्वायर करना है तो कर्ण क्या लेना है, सबसे बड़ा भुजा को लेना है। तो यहाँ पे सिंपल पहले वाला ही सवाल है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि ए सी का स्क्वायर यदि क्या होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर रहता है, यानी बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय का फॉलो करेगा। तो यहाँ पे ए सी का मान आपको दिया हुआ है 41, तो 41 का स्क्वायर बराबर ए बी का मान हमको 9 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान 40 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 40 का स्क्वायर। देखिए 41 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 16 81 आएगा बराबर 9 का करेंगे तो 81 हो जाएगा, और 40 का करेंगे तो आपका 1600 हो जाएगा, ठीक है ना। और 16 81 और इक्वलिटी जब इसको जोड़ेंगे 1600 में 81 को जोड़ेंगे तो 1681 हो जाएगा। देखिए दोनों बराबर आ जा रहा है, इसीलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए ए बी सी त्रिभुज ए बी सी एक
समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। सिंपली क्या करना आपको लिख लेना, यानी पाइथागोरस प्रमेय का यदि पालन करता है तो वो समकोण त्रिभुज होगा, नहीं करता अगर दोनों बराबर नहीं आता तो हमारा क्या होगा, समकोण त्रिभुज नहीं होगा। इजीली कर सकते हैं प्रश्न नंबर 2 को भी। चलिए इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का। अगर आपको लगता है कि प्रश्न नंबर 2 का स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लीजिए, हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो देखिए जो प्रश्न नंबर 3 दिया है, क्या दिया, एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि AB बराबर है C। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो हम फिगर को बनाते हैं, हमारा त्रिभुज कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा त्रिभुज है किस इस तरह का है, हमारा ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो ये जो दोनों भुजाएं हैं, ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ पे लिखा भी है AB बराबर क्या है, हमारा AC है। और ये दोनों कितना है, 13 सेंटीमीटर का, ये भी 13 का है और ये भी क्या है, 13 सेंटीमीटर का है। आगे लिखा है BC पर A ऊंचाई की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक यहाँ पे लंब खींचा गया है, यहाँ से एक लंब खींचा गया है और यहाँ पे ठीक है ना, ये कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर का दिया हुआ। यहाँ पे D लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ रहा है। तो BC का मान ज्ञात कीजिए, हमें BC का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिएगा अगर हमारा BC क्या हो रहा है, जो यहाँ पे BC हो रहा है BD प्लस CD के बराबर हो रहा है, यानी ये जो दूरी है पूरा इसके और इसके योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो सिंपली देखिएगा यहाँ पे ऊंचाई का मतलब होता है कि ये लंब है, इधर भी 90 डिग्री का बनाएगा, इधर भी 90 डिग्री का बनाएगा। तो कोई एक त्रिभुज उठा लीजिए, चाहे इधर वाला उठा लीजिए, नहीं तो इधर वाला उठा लीजिए। ये देखिएगा ये समकोण त्रिभुज होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में। देखिएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, BD हमारा आधार हो रहा है, तो यहाँ पे BD का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर। यानी जैसे आपको आधार निकालना है तो आधार बराबर क्या होता है, कर्ण में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, या लिख सकते हैं आधार का स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर माइनस आपका क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर। इजीली समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमारा अगर कर्ण पूछता है तो दोनों को जोड़ा जाता है, और कर्ण के अलावा कुछ और पूछता है तो कर्ण में से हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो BD का हमें मान निकालना है, तो हम BD को क्या करते हैं, पहले निकालते हैं। AB का मान हमको दिया हुआ है, देखिएगा 13 दिया है, तो 13 का स्क्वायर माइनस AD 5 है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, और BD बराबर यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर होगा 1 6 9 होगा, माइनस 5 का स्क्वायर 25 होगा, और BD तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर रहेगा, ये हो जाएगा 144। और स्क्वायर जब हटाएंगे तो यहाँ पे लगेगा कड़ी, ये 144 हो जाएगा। 144 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आपका 12 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो BD यानी ये वाला जो दूरी हमारा क्या है, ये 12 सेंटीमीटर। तो देखिएगा ये जो लंब डाले हैं ना, ये दूरी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये जितना होगा उतना ही क्या होगा, ये होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे लिखेंगे BD बराबर CD बराबर 12 सेंटीमीटर। हमें निकालना है भाई BC की लंबाई, तो BC यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा गया है BD प्लस CD, और दोनों आपस में बराबर है, तो 12 प्लस 12 हो जाएगा, यानी 24 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इजीली इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, कहीं भी दिक्कत होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मैं इसका आपको PDF नोट भी सेंड कर दूंगा। PDF नोट लेने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। यदि चाहते हैं इस पर लाइव क्लास लेना तो वो भी बता दीजिएगा आप कमेंट सेक्शन में, मैं इस पर लाइव क्लासेज भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे चैनल पर फ्री में लाइव क्लासेज चलाया जाता है, और इसका लाभ लेना चाहते हो तो आप सुबह में ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 6:30 बजे से लाइव क्लासेज चलाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न का सोल्यूशन कैसे करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो देखिए सुनो, हमारे सामने प्रश्न नंबर 4 भी आ चुका है, प्रश्न नंबर 5 भी आ चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। यहाँ पे प्रश्न को सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखेंगे। हमसे कह रहा है एक समचतुर्भुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं समचतुर्भुज। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ABCD एक क्या है, समचतुर्भुज है, जिसकी चारों भुजाएं 10 सेंटीमीटर। ये भी है 10 का, ये भी है 10 का, ये भी है 10 का, क्या है, ये भी है। चलिए इतना बात तो समझ में आ रहा है। कह रहा है इसके एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर। जैसे हमने मान लिया है कि जो BD विकर्ण है, जो BD हमारा जो विकर्ण है, उसकी हमको लंबाई ये दिए हुए हैं 12 सेंटीमीटर। और एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, जो समचतुर्भुज का विकर्ण होता है एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब होता है ये एक दूसरे को क्या करता है, बराबर दूरियों पे क्या करता है, काटता है। जैसे देखिएगा अगर ये
6 है तो ये भी क्या होगा 6 होगा। टोटल हमारा 12 हो रहा है और समान दूरी पे क्या करता है ये बांटता है, तो ये अगर 6 है तो ये भी क्या होगा 6 होगा। टोटल 12 था, आधा आधा बांटेंगे तो 6 का हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा कि BD जो होगा AC के बराबर क्या होगा नहीं होगा। ये नहीं कि ये 12 सेंटीमीटर दिया है तो इसको भी हम लिख दें 12 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं है। अभी इसको हम निकालेंगे। चलिए इतना चीज़ें आप लोग समझ गए कि 12 सेंटीमीटर दिया था तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर ए भी हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर ए भी हो जाएगा। तो इसका कुछ नाम तो लिखा ही गया, ई लिखा गया है, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद से क्या लिखा हुआ है तो कह रहा है तो इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई बताना है, यानी हमें क्या करना है जो AC विकर्ण हमको दिया गया है इसकी लंबाई हमें क्या करना है बताना है, ठीक है ना। प्रश्न आप लोग आसानी से समझ गए। यहाँ पे देखिएगा लिखा गया है B बराबर ED, B के बराबर क्या होगा ED होगा, क्योंकि ये क्या है एक समचतुर्भुज का विकर्ण है तो एक दूसरे के क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं, समान दूरियों पे क्या करते हैं बांटते हैं, तो ये जितना होगा उतना ये भी होगा। उस यही लिखा गया है कि जो BE और ED क्या होगा BD का आधा होगा, ये BD है इसका क्या होगा आधा होगा, तो वही हमने किया है और ये 6 सेंटीमीटर का आ गया। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। भाई हमें AC निकालना है तो AC देखिएगा, AC का मतलब हो गया AC देख रहे हैं ना क्या होगा AE प्लस यहाँ पे EC के क्या होगा बराबर होगा। यदि हम AE का मान निकालें इतना निकाल लें और EC का मान निकाल लें तो उन दोनों को जोड़ेंगे तो AC के बराबर हो जाएगा। यानी कोई एक अगर निकल जाता है तो दूसरा वाला भी क्या होगा EC के बराबर होगा। अगर ये 5 है तो ये दोनों कितना मिला के हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो अब चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा ये समद्विभाजित भी करते हैं और समकोण पे क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं, समकोण पे काटते हैं। यानी ये 90 डिग्री होगा, ये भी हमारा 90 डिग्री होगा, ये चारों क्या होंगे 90 डिग्री के होंगे। ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास क्या है ये हमको दिया हुआ, तो ये हमारा अगर समकोण त्रिभुज है तो ये हमारा क्या हो जाएगा कर्ण होगा। 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है कर्ण होती है, और ये हमारा क्या हो जाएगा एक आधार मान सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। यानी जो ये बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग का क्या होगा बराबर होगा। समकोण त्रिभुज है तो वही हमने लिखा है कि त्रिभुज AEB में, त्रिभुज AEB में AB का जो स्क्वायर है क्या हो जाएगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग का क्या होगा बराबर होगा। पाइथागोरस थ्योरम से बिल्कुल समझ रहे, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करते हैं तो AB की वैल्यू हमको दिया हुआ है 10, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 10 का स्क्वायर बराबर AE का मान हमारे पास है क्या नहीं, हमें यही ज्ञात करना है। तो AE का हम कर लेते हैं स्क्वायर, AE का स्क्वायर प्लस B का मान हमको दिया है, B का मान कितना दिया है 6 दिया हुआ है, यहाँ पे 6 लिखिएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, ये AE को A ही लिखेंगे और ये हो जाएगा 36, ये प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी AE का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 होगा, ये प्लस है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -36 और AE स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसमें घटाएंगे तो 64 और AE बराबर हो जाएगा कर्णी में 64, यानी AE बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे जब 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी 8 हो गया। अब आप चाहे ना तो आप इस त्रिभुज को ले सकते हैं या इस त्रिभुज को लेके क्या करेंगे इस भुजा को आप निकाल सकते हैं बिल्कुल इसी प्रकार। जैसे देखिएगा BEC जब लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा BC का जो स्क्वायर होगा BE का स्क्वायर प्लस EC के स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन आपको निकालने की आवश्यकता नहीं, अगर निकालना है तो ये देखिएगा मान आपके पास है BC का मान हमको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, BE का मान हमको दिया है 6 सेंटीमीटर, यहाँ भरेंगे हमारा 8 सेंटीमीटर निकल जाएगा। लेकिन इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये समकोण पे समद्विभाजित कर रहा है, तो जितना ये होगा उतना ही क्या होगा ये होगा। जैसे ये 6 है इसका ये 6 आया है, जैसे ये 6 था ये 6 आया है ना, उसी प्रकार हमारा लिखेंगे कि AE बराबर क्या होगा EC बराबर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, ये भी 8 हो जाएगा ये भी 8 हो जाएगा। अब इस इजीली हम लिख सकते हैं AC बराबर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं AC बराबर AE प्लस क्या हो जाएगा EC, और AC हमारा क्या हो जाएगा 8 + 8 यानी कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। आप लोग नीचे लिखिएगा कि अतः दूसरे विकर्ण की लंबाई हमारा क्या होगा 16 सेंटीमीटर होगा। यही हमारा क्या था सॉल्यूशन था। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। और चलिए देखते हैं इसके बाद से 5वां प्रश्न का सोल्यूशन कैसे करते हैं। 5वां जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रश्न थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि इसको मान के हमें सॉल्व करना है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए तक करते हैं हम प्रश्न नंबर 5 का सोल्यूशन। तो देखिए इसमें हम प्रश्न नंबर 5 का सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का कर्ण उसकी छोटी भुजा के 2 गुने से 6 मीटर अधिक है। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा AC क्या है कर्ण है, यहाँ पे छोटी भुजा को हम AB मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। तो यही माना गया है कि माना त्रिभुज ABCB पर क्या है समकोण है। तो AC जो है देखिएगा यहाँ पे AC यहाँ पे लिखा गया है
कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण, तो कर्ण क्या है, AC है, उसकी छोटी भुजा के दो गुने, छोटी भुजा के दो गुने का मतलब होगा 2AB हो गया, दो गुने का मतलब 2 से गुणा करेंगे। 6 मीटर अधिक है, 6 मीटर अधिक का मतलब 6 जोड़ेंगे, अगर कम रहता तो घटाते, तो यहाँ पे लिखा गया है 2AB + 6 मीटर, ठीक है ना। उसके बाद क्या कर रहा है, यदि तीसरी भुजा कर्ण से 2 मीटर कम है, जो तीसरी भुजा है, तीसरी भुजा को हम लोग BC मानते हैं, तो ये क्या हो रहा है, कर्ण से 2 मीटर क्या होता है, कम होता है, तो कर्ण हमारा क्या है, AC है, हमारा AC है, और 2 मीटर कम का मतलब होता है यहाँ पे 2 हम घटा लेंगे, इतना आपको समझ में आ रहा है। इसको समीकरण नंबर 1 बना लिया है। उसके बाद से हमारे पास जो दिया गया है यहाँ पे, जैसे देखिएगा AC बराबर हमको दिया गया है कि 2AB + 6, फिर हमें दिया है AB का जो हमारा यहाँ पे मान होगा, तो यहाँ पे हमारे पास तीनों वैल्यू है। देखिए AB की वैल्यू है, हमारे पास क्या है, BC की वैल्यू है, AC की वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिएगा AC का मान आप मत रखिएगा, AC का मान 2A + 6 मत रखिएगा, इसको AC को AC ही रहने दीजिए, बराबर AB की वैल्यू हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा हम लोग लिख सकते हैं AC - 6 और बटा 2 को इसी में लिख लीजिए, ब्रैकेट में ही लिख लीजिए ताकि स्क्वायर करने में हमें आसानी हो, और प्लस BC की वैल्यू हमारे पास कितना है, BC AC - 2 हमारे पास कितना है, AC - 2 स्क्वायर है, तो स्क्वायर लिखिए, AC को AC ही लिख लीजिए। यहाँ पे इसका जब ऊपर वाले का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा A² का मतलब होगा AC का स्क्वायर + B² का मतलब 36 हो जाएगा, और -2AB होता है, तो 2 × 6 = 12 आपका क्या हो जाएगा AC, और नीचे वाले 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे आपका खुलेगा AC का स्क्वायर + 2 दूना 4 और माइनस आपका 2AB 2 दूना 4 AC हो जाएगा। यहाँ पे इतना हो गया, देख रहे हैं ना। इसका हम A - B का होल स्क्वायर से खोल दिए हैं, और इसको भी A - B का हम होल स्क्वायर से खोल दिए, आसानी से हमारे यहाँ तक आ गया। उसके बाद चलिए इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए AC का स्क्वायर तो हमारा रहेगा ही, बट्टे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इस पूरे के नीचे हमारा क्या है, 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे AC का स्क्वायर तो हमारा रहेगा ही, प्लस 36 तो रहेगा ही, -12 AC तो रहेगा ही, और यहाँ पे 4 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 AC का स्क्वायर और प्लस 4 चौक को 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 चौक को -16, यहाँ पे क्या हो जाएगा AC। ये हमारा क्या हो गया, लॉसल लेने के बाद आया। कैसे हुआ, तो देखिए 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 से गुणा करेंगे तो यही मिल जाएगा, फिर 1 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, और 4 से इसमें हम गुणा करके लिख दिया। उसके बाद ना शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे। अब देखिएगा ना, हम तिर्यक गुणा करते तो इसके नीचे 1 मानते हैं, तिर्यक गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 AC का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिएगा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए AC स्क्वायर यहाँ भी है, AC स्क्वायर यहाँ भी है, तो 4 1 कितना हो जाएगा, 5 AC हो जाएगा, 5 AC का स्क्वायर। फिर देखिएगा यहाँ पर भी AC है, यहाँ पर भी AC है, तो 16 और 12 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, -28 AC, -28 हमारा क्या हो जाएगा AC। माइनस में जुड़ जाता है, चिन्ह माइनस का ही रहता है। उसके बाद अंक को जोड़िए, तो 36 और हमें क्या करना है, 16 को जोड़ना। देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, तो 36 और 16 को जब आप जोड़ेंगे तो सिंपली आपका कितना आएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 52 लिखते हैं। उसके बाद से देखिएगा अब हमें क्या करना है, अब सभी मान को इधर पक्षांतर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 AC का स्क्वायर -5 AC का स्क्वायर, क्योंकि प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये भी हमारा हो जाएगा -52 = 0। इसको घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का AC का स्क्वायर प्लस का 28 AC और -52 बराबर 0। यहाँ पे क्या कीजिए, माइनस से दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए, चाहे माइनस से भाग कर दीजिए, माइनस हट जाएगा, यानी AC का स्क्वायर -28 AC और प्लस का क्या हो जाएगा 52 बराबर 0। इससे फायदा जानते हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे माइनस से आप कॉमन ले लेंगे तो इधर भाग हो जाएगा, चाहे माइनस से गुणा कर दीजिए, भाग कर दीजिए, यहाँ पे चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। अब इसका गुणनखंड करना है, तो गुणा करने पे हमें 52 लाना है, जोड़ने पे 28 लाना है। तो कौन सी ऐसी संख्याएं हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जिनका हम गुणा करेंगे तो 52 आ जाएगा, और जिनको जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो इस संख्याएं हैं 26 और 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर माइनस, इसको लिखेंगे 26 + 2 AC + 52 बराबर 0। और जब इसको सॉल्व करिएगा, कॉमन लेके जब आप सॉल्व करेंगे तो सिंपली यहाँ पे आएगा। सॉल्व करते हैं तो AC का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा, आगे माइनस है तो दोनों का चिन्ह बदलेगा, तो 26 AC - 2 AC और प्लस 52 = 0। और यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं AC, तो AC कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा AC - 26
और यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ होगा AC माइनस 26 इक्वल टू 0। कैसे हुआ तो देख लीजिए, जैसे देखिएगा ये 2 कॉमन ले रहे हैं, आगे माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 2 से भाग करेंगे 52 में तो 26 होगा, यानी यहाँ पे निकल के आएगा AC माइनस 26। फिर कॉमन लेंगे तो AC माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी AC का मान यहाँ पे 2 निकल के आएगा, एक 26 निकल के आएगा, एक 2 निकल के आएगा, देख रहे हैं ना। तो AC का मान यहाँ पे क्या हो गया 26 हो गया और क्या हो गया 2 होगा। तो लेकिन 2 वाला हम नहीं लेंगे, हम लेंगे 26 वाले को। हम क्या लेंगे AC का जो मान है, चूंकि सबसे बड़ी भुजा है तो हम क्या करेंगे AC का मान क्या करेंगे 26 लेंगे, हम लोग 2 नहीं लेंगे। तो यहाँ पे एक भुजा निकल गया, ये जो हमारा भुजा है कितना आ गया 26 सेंटीमीटर आ गया। अब सिंपली क्या करना है, आप BC को निकाल सकते हैं, इसमें आप मान भर दीजिएगा, आपका अभी देखिएगा BC का मान निकल जाएगा। अब यहाँ लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से थोड़ा सा स्पेस की कमी है लेकिन आराम से देखेंगे तो प्रश्न आपको समझ में आ जाएंगे। एक देख रहे हैं ना, यहाँ पे AC माइनस 2, BC कितना हो जाएगा, BC आपका हो जाएगा BC बराबर AC माइनस 2, यानी BC बराबर आपका हो जाएगा AC का मान कितना है 26 माइनस 2, यानी कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। यहाँ देख सकते हैं आप लोग BC की वैल्यू हमारा कितना आ गया 24 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, हमने निकाल लिया भाई AC की वैल्यू 26, BC की वैल्यू हमारा 24 सेंटीमीटर आ गया। अब कौन सा बचा है, AB बचा हुआ है। तो AB ना आप यहाँ से निकाल लीजिए, आप चाहे तो इसको समीकरण नंबर 2 बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए AB बराबर दिया है AC माइनस 6/2, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे AB बराबर मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा तो AC की जगह पे भरेंगे 26, 26 में से 6 घटाएंगे तो आपका कितना होगा 20, और 20 को जब 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है ना। यहाँ पे मान भरेंगे 26 में से 6 जाएगा 20 और उसका आधा करेंगे तो ये कितना हमारा आ गया है 10 सेंटीमीटर, देख रहे हैं ना। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रश्न थोड़ा सा देखने में बड़ा लगता है लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं इस पर लाइव क्लासेज आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए देखते हैं आगे के प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो देखिए सुनो, हमारे सामने प्रश्न नंबर 6 और 7 आ गया है। 6 नंबर प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न और 8 नंबर प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो 8वां नंबर प्रश्न है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, छोटा प्रश्न है लेकिन ये प्रश्न को लगातार पूछा जाता है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे बता रहा है कि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक गली में सतह से 9 मीटर ऊँची खिड़की पर लगी है। जैसे देखिएगा यहाँ पे क्या है, खिड़की है जो 9 मीटर लंबा है। यहाँ पे एक सीढ़ी, सीढ़ी क्या होता है कर्ण होता है। अगर कहीं क्या होता है खिड़की पे दीवार पे सीढ़ी लगाया जाता है तो सीढ़ी जो होता है कर्ण का काम करता है। तो यहाँ पे 9 मीटर हमारा क्या है ऊंचा एक खिड़की है जिस पे क्या हुआ है 15 मीटर लंबा क्या हुआ है सीढ़ी लगा हुआ है। ये सीढ़ी इस प्रकार लगा हुआ है, ठीक है। कह रहा है यदि इसके पाद को उसी स्थान पर रखकर सीढ़ी गली के दूसरी ओर 12 मीटर ऊंची खिड़की पर पहुँच जाती है। यहाँ पे बता रहा है ये जो सीढ़ी है इसी बिंदु पे रखना है। देख रहे हैं इसका जो पाद है निचला सिरा इसी बिंदु पे। अब जैसे इस दिशा में लगा था, अब क्या करना है दूसरी दिशा में 12 मीटर ऊंची खिड़की पे क्या करना है इसको लगाना। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या इसका ये जो पाद है वो नहीं बदला जा रहा है, इसी बिंदु C पे ही है, इजीली समझ सकते हैं। तो कह रहा है कि गली की चौड़ाई बताइए, यानी ये जो गली है यहाँ से यानी DB देख रहे हैं ना, जो DB आपको दिखाई दे रहा है DB हमसे पूछ रहा है, जिसको DB लिखिए या BD लिखिए यही हमसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। इसको इजीली निकाल सकते हैं। देखिएगा एक बार हम क्या करेंगे इस त्रिभुज को लेंगे, इस त्रिभुज से हम क्या करेंगे BC को निकालेंगे और इस त्रिभुज से हम क्या करेंगे CD को निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो ये BD के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। कहते हैं DB को ना BD लिख देते हैं, सही रहेगा। यही हमें क्या करना है ज्ञात करना है, सिंपल फार्मूला है। हम चले गए हैं त्रिभुज ABC में। ABC में आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, जो हमारा ये BC है ये आधार है। तो यहाँ पे देखिए AC का जो स्क्वायर होगा इस कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होगा बराबर होगा। तो AC का मान हमको 15 दिया तो यहाँ पे 15 लिखते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाते हैं। AB की वैल्यू 9 दिया हुआ है तो 9 का स्क्वायर कर लेते हैं। BC हमें ज्ञात करना तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। इसका करेंगे तो 225 आएगा और बराबर इसका हो जाएगा 81 प्लस आपका हो जाएगा BC का स्क्वायर। इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। हम BC को पहले लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं 225 माइनस 81। कोई दिक्कत आपको है नहीं भाई। BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225 माइनस 81, यहाँ पे हो जाएगा BC का स्क्वायर बराबर 225 में से हमें 81 माइनस करना है
तो जो यहाँ पे माइनस करेंगे तो आपका आएगा 144, ठीक है ना। यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, कर्ण ही लगेगा, और 144 का वर्गमूल आपका 12 होता है, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। यानी BC जो है, ये जो दूरी हमारा कितना निकल गया, 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर। अब चलिए इस त्रिभुज में चलते हैं। आप लिख सकते हैं इसको EDC लिखिए, चाहे CDE लिखिए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। इस त्रिभुज में भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पे कर्ण हमारा EC है, तो यहाँ पे लिखेंगे EC का स्क्वायर बराबर अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा ED का स्क्वायर, लिखेंगे यहाँ पे ED का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा CD, यहाँ पे हम लिखेंगे CD का स्क्वायर। वैल्यू को पुट करिए तो EC की वैल्यू हमारे पास कितना है, 15 है, तो यहाँ पे भरेंगे 15 आई कर देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, बराबर ED कितना दिया है 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस CD हमें निकालना है तो CD का स्क्वायर लिखते हैं। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 होगा, और 12 का करेंगे तो 144 होगा, प्लस CD का स्क्वायर, और पक्षांतर करेंगे तो CD का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 में से 144 को घटाएंगे तो लिखेंगे 225 माइनस 144 बराबर आपका आएगा 81, यानी CD बराबर हो जाएगा कर्ण में 81, और 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9, यही हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 12 आया है और ये कितना आया है, 9 आया है। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा DB हो जाएगा। हमसे गली की चौड़ाई पूछ रहा है तो चौड़ाई क्या होगा, DB होगा। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख लीजिएगा कि DB बराबर आप लिख सकते हैं कि BC प्लस CD, यहाँ पे लिख सकते हैं BC प्लस CD, और ये जो वैल्यू हमारा आया है BC की वैल्यू कितना आया है, BC की वैल्यू 12 आया है, और ये हमारा कितना आया है, 9 आया है, यानी DB कितना हो जा रहा है, इसको DB लिखिए चाहे BD लिखिए, बात तो वही है, कितना हो जाएगा 12 और 9 जोड़ेंगे तो सिंपली आपका कितना हो जाएगा, ये 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। नीचे आप लोग आंसर डाल के लिखिएगा, अतः गली की चौड़ाई 21 सेंटीमीटर है। तो आई होप प्रश्न नंबर 6 भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर प्रश्न समझ में आ गया हो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 7 का सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो देखिए सुनिए प्रश्न नंबर 7 का सोल्यूशन कैसे करते हैं। पहले प्रश्न को समझते हैं। करा एक खेल के मैदान पर ऊर्ध्वाधर खड़े दो खंभों की ऊंचाई 9 मीटर और 14 मीटर। तो यहाँ पे देखिए हमने एक खंभा माना है हमारा AB, जो हमने लिखा है कि माना AB और CD क्या है, दो खंभे। तो AB हमारा 9 मीटर है और CD हमारा क्या है 14 मीटर है। ये फिगर में आप लोग स्पष्ट देख सकते हैं। करा यदि उनके पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है, यानी या इस खंभे और इस खंभे के बीच की दूरी हमारा क्या है 12 मीटर है। पाद का मतलब होता है निचला भाग, ठीक है ना। तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। उनके शीर्षों के बीच की दूरी देख सकते हैं आप लोग, हमारा ये शीर्ष है और ये शीर्ष है। तो शीर्षों के बीच की दूरी हमारा ए ही नहीं होगा, हमारा क्या होगा AD होगा। तो हमें AD की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। और हमको दिया है कि AB का मान हमारा 9 मीटर है, ये खंभा हमारा कितना है 9 मीटर है, CD हमारा दिया हुआ है 14 मीटर और BC हमको दिया है 12 मीटर। तो इसको लिख दिया गया AD बराबर, हमने क्वेश्चन मार्क लिख दिया कि हमें AD की वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिएगा ये हमारा चूंकि यहाँ पे क्या किया गया है, लंब डाला गया है। यहाँ पे हम क्या किए, एक रचना की। आप चाहें तो इस चीज को मेंशन कर सकते हैं, रचना हमने किया है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि AE हम क्या किए हैं, लंब खींचे हैं किस पे, CD पे। CD पे हमने क्या किया है, AE लंब खींचा है। तो लंब है तो यहाँ पे समझिए थोड़ा सा एक पॉइंट कि AE बराबर क्या होगा, BC होगा। जो AE होगा हमारा क्या होगा, BC के बराबर होगा। इजीली आप लोग समझ रहे हो। वैसे भी आयत से देखेंगे तब भी क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। तो हमारा क्या होगा, AE जो हो जाएगा BC के बराबर हो जाएगा। तो इस चीज़ को हमने लिख दिया है 12 सेंटीमीटर। जो EC होगा, देखिएगा EC देख रहे हैं ना, यहाँ से लेके ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, जैसे आमने सामने की भुजाएं बराबर होगा, ये भुजा इसके बराबर होगा, ये भुजा इसके बराबर होगा। तो EC क्या हो जाएगा, AB के बराबर हो जाएगा, तो 9 मीटर हो जाएगा। फिर देखिएगा D, देखिएगा अब इसको हमें निकालना है। तो भाई ये हमारा 9 मीटर है, पूरा 14 मीटर है। तो ये निकालना, अगर D निकालना है तो पूरा में से इसको घटा देंगे। 14 में से जब 9 घटा देंगे तो हमारा ये आसानी से आ जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 9 5 कितना होता है, 14 होता है। पूरा हमको 14 दिया है और ये वाला हमारा 9 है। तो 14 में से 9 घटाएंगे तो ये वाला निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे निकाला। अब सिंपली क्या करना है, इस त्रिभुज को लेना है। भाई हमको पता है कि इस त्रिभुज में हमारा ये 5 है और ये हमारा 12 है। तो हम इसको निकाल नहीं सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से इजीली हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो वही लिखा गया है कि त्रिभुज AED में पाइथागोरस प्रमेय से हमने लिखा ये कर्ण होगा। तो AD का जो स्क्वायर होगा, AE का स्क्वायर प्लस CD के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। इजीली आपको समझ में आ रहा है कि कैसे निकाला जा रहा है। बस इस त्रिभुज को देखिए, आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो AD को हम वैसे ही छोड़ देते हैं और AE की वैल्यू कितना दिया है, AE की वैल्यू हमारे पास 12 है। तो यहाँ पे लिखते हैं 12 का स्क्वायर प्लस ED की वैल्यू कितना है, ED की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 का स्क्वायर, यानी AD
का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 144 प्लस ये हो जाएगा 25, और इसको जब जोड़ेंगे तो ये हमारा आता है 169 के इक्वल, और AD बराबर हमारा हो जाएगा √169, ये होता है 9, और इसका जब रूट निकालेंगे तो 13 आ जाएगा, यानी 13 मीटर ही हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि दोनों शीर्षों की जो बीच की दूरी हो जाएगा कितना हो जाएगा, 13 मीटर। आप चाहें तो नीचे लिख सकते हैं कि अतः दोनों शीर्षों के बीच की दूरी क्या होगा, 13 मीटर होगा। तो आसानी से ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट लीजिए। एक प्रश्न और इस वीडियो में हम बताएंगे, प्रश्न नंबर 8, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न छोटा है लेकिन लगातार इस प्रश्न को पूछा जाता है, तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं प्रश्न 8 का सोल्यूशन कैसे करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 हमारे सामने आ गया है। बहुत आसान प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, यानी जो C कोण है हमारा क्या है, 90 डिग्री का है। सिद्ध करना है कि AB का स्क्वायर क्या होगा, 2AC के बराबर होगा। यानी हमारा जो AC बराबर हमारा क्या है, BC है। ये भुजा और इस भुजा का क्या है, बराबर है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा बहुत आसान इसको सिद्ध करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में समकोण है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हमारा क्या हो जाएगा, ये जो AB का स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस हमारा क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर। क्लियर है। पाइथागोरस प्रमेय से आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। कैसे हुआ है कि AC बराबर क्या है, BC है। यहाँ पे क्या है, AC बराबर क्या है, BC है। तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे BC के जगह पे AC का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, दोनों जुड़ जाएगा 2AC स्क्वायर हो जाएगा। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो बहुत आसान ये प्रश्न था, आसानी से इसको कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगातार पूछा जाता है, तो इसलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कहीं भी दिक्कत होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। आई होप प्रश्न नंबर 1 से लेकर 8 तक के प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। शेष प्रश्न अगले वीडियो में मैं क्या करूँगा आपको बताऊँगा। लेकिन वीडियो पसंद आया होता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैराथन क्लासेस बिल्कुल फ्री में आपको दिया जाएगा, और PDF नोट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का फ्री में दिया जाएगा। तो अभी से जुड़े रहेंगे, तो जब भी मैं क्या करूंगा आपको PDF नोट दूंगा, आपको मैराथन क्लासेस दूंगा, फ्री में लाइव क्लासेस दूंगा, जब एग्जाम की तैयारी कराऊंगा तो आपको लाभ मिल सके। स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।